बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पोर्ट कासिम एलएनजी टर्मिनल पर मुरम्मती काम के बायस एक बार फिर गैस लोड मैनेजमेंट है और सीएनजी सेक्टर को गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है। सीएनजी सेक्टर को पीर सुबह 8 बजे तक गैस सप्लाई बंद रहेगी। के इलेक्ट्रिक, नूरियाबाद पावर कंपनी और फौजी फर्टिलाइजेशन को भी कम गैस की फराहमी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, हम सीएनजी स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। 11 बजते ही शहर भर के तमाम सीएनजी स्टेशन जो है उनके दरवाजे बंद कर दिए गए और जो गाड़ी अंदर मौजूद थी और जो प्रेशर मौजूद था यूनिट्स के अंदर उनसे जो है वो फिलिंग की गई। उसके बाद जो है तमाम स्टेशन को बंद कर दिया गया और ये पीर की सुबह 8 बजे तक यानी कि 57 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की गई है, जिसमें सीएनजी स्टेशन जो है वो बंद रहेंगे। जबकि एलएनजी टर्मिनल पर यह काम जो है गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले भी तकरीबन 4 रोज़ तक जो है सीएनजी सेक्टर्स को बंद किया गया था और शहर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जिसमें घरेलू सारिफीन को भी कम प्रेशर का सामना था। इसके साथ साथ जो है वो जो पावर जनरेशन प्लांट्स हैं उनको बरकी कुव्वत जो बनाते हैं बिजली, उसके उन टर्मिनल्स को भी जो है वो कम बिजली फराम की गई थी। कम गैस के बायस जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। जबकि वो सनतें जो एक्सपोर्ट नहीं करती हैं उन सनतों को भी जो है वो गैस की फरामी में तातुल आया था, जिसके बायस उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और वही सूरत हाल जो है वो अब मज़ीद सुबह 8 बजे तक पीर के रोज़ जो है बर्दाश्त करनी पड़ेगी सीएनजी सेक्टर के साथ साथ जो है वो सनती इलाकों के अंदर। और घरेलू सारिफीन जो है वो इस गैस के कम प्रेशर के बायस जो है मुश्किलात का सामना रहेगा। जबकि ख़वातीन को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी अमूर खानादारी के अंदर और लोगों ने जो है वो इसके बायस जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होटल्स और मोटल्स का रुख करेंगे नाश्ते और दीगर चीज़ों के लिए। जबकि सबसे ज़्यादा मुतासिर जो तबका होगा इसके अंदर वो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर होंगे, इसलिए कि सीएनजी के रेट्स बढ़ जाने के बाद जो है वो घरेलू जो लोग अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं वो तमाम लोग जो है पेट्रोल पर कन्वर्ट हो गए हैं। जबकि प्राइवेट गाड़ियाँ पेट्रोल पर जाने के बाद सिर्फ कमर्शियल सेक्टर जो रिक्शा और टैक्सी बचता है उसके वो लोग जो इस गैस को यूज़ करते हैं सीएनजी को, जिसके बायस उनकी दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो परेशान हो गए। और ये हुकूमत के फैसले से नाला दिखाई दिया कि अल्टरनेट कुछ होना चाहिए ताकि अगर इस तरह के 2 से 3 रोज़ जब गैस बंद रहे तो उसके अल्टरनेट दिया जाए ताकि उनका रोजगार मुतासिर ना हो। बहुत शुक्रिया आपका जावेद कायम खानी तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुपया मजीद गिर चुका, डॉलर की तारीखी उड़ान ताहाल जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 20 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 171 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 5 पैसे इजाफा हुआ। तफसीलात जानते हैं। इंटरबैंक में डॉलर फिर 5 पैसे बढ़ गया, जिसके बाद कीमत 169 रुपए 3 पैसे से बढ़कर 169 रुपए 8 पैसे हो गई। माशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी रुपए पर दबाव करंट अकाउंट बढ़ने के बाइस हुआ। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 170 रुपए की सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में आज सरमायाकारों की जानिब से मोहतात रवैया इख्तियार किया गया। 100 इंडेक्स 233 पॉइंट्स की कमी से 45,073 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दिन भर में 11 अरब 76 करोड़ मालियत के 36 करोड़ 92 लाख शेयर्स के सौदे हुए। डॉलर के मुकाबले आलमी और मकामी मार्केट में सोना सस्ता हो गया। सिंध सराफा बाजार के जारी करदा नर्ख के मुताबिक फी तोला सोना $200 की कमी से $1753 का हो गया। कातिल मच्छर फिर शहर काद में दहशत फैलाने लगा। एक रोज में एक शख्स जाँ बहक हो गया। मजीद 20 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासर अफराद की तादाद 246 तक जा पहुंची। जिला वस्ती में 86, ईस्ट में 51, कुरंगी 51, मलीर 23 और जिला वेस्ट में 21 केसेज रिपोर्ट हुए। शख्स का इंतकाल थर में हुआ, जिसके बाद रवां बरस सिंध में वायरस से मरने वालों की तादाद 5 हो गई। सिंध में 24 घंटों के दौरान मजीद 26 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 20 का ताल्लुक कराची और 6 का थर से है। इधर महकमा सेहत ने अस्पतालों को वार्ड्स कायम करने की हिदायत कर दी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बारिशों के बाद डेंगू मच्छर की अफजाइश में इजाफा हो जाता है, लिहाजा अब शहरियों को एहतियात बरतनी होगी और डेंगू के हवाले से जारी हिदायत पर अमल दरामद करना होगा। जी, लोगों के एहतियात के लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले अगर वो जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने घरों में जो जालियों का इस्तेमाल करें दरवाज़ों पे और खिड़कियों पे, और इसके साथ अपने बच्चों को और ख़ुद को पूरी आस्तीनों वाली कमीज़ें पहने शाम के टाइम, रात के ख़ुसूसन, और लोशन का इस्तेमाल करें, जिस्म पे लगाएं। जो जिस्म के ज़ाहरी हिस्से हैं उन पे मच्छर भगाने के लोशंस आते हैं वो लगाएं। और अगर कोई ऐसी अलामात पैदा हों जो
काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार की सूरत में और जिस्म में दर्द के साथ, तो वो हमारे पास रब्ता करें, हम यहाँ पे उनके टेस्ट करेंगे और अगर उनको एडमिट करने की ज़रूरत हो तो यहाँ एडमिट करेंगे। रवां माह सिंध में डेंगू से मुतासरा मरीज की तादाद 371 तक पहुंच गई। इस तरह रवां साल सूबे में 22 सितंबर तक 1736 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। माजी के बनिस्बत इस वक्त डेंगू के हवाले से काफ़ी पोजीशन अच्छी है और हम फ्यूमिगेशंस भी करवाते हैं हॉस्पिटल्स में भी और वार्ड्स में भी। माहिरीन का कहना है कि शहर में डेंगू की सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन इसको फैलने से रोकने के लिए एहतियात भी करनी होगी। कोरोना के वार जारी हैं। शहर में 24 घंटों में 229 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जिला जनूबी में 96, जिला शर्की में 57, जिला कोरंगी में 34, जिला वस्ती में 19, गरबी में 16 और जिला मलीर में 7 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना केसेस के वार बदस्तूर जारी हैं। शहर कायद में कोरोना वायरस के वार भी जारी हैं। घंटों के दौरान 229 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जिला जनूबी में 86, शर्की में 57, कोरंगी में 34 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर कायद में कोरोना सर्टिफिकेट न रखने वाले राहगीरों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। पाकिस्तान रेलवे ने भी सर्टिफिकेट के बगैर एडवांस बुकिंग बंद कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना वैक्सीन ना करवाने वाले हो जाएं होशियार, पुलिस ने कार्रवाइयां तेज कर दी। शहर कायद की पुलिस ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ न रखने वाले राहगीरों की भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। पाकिस्तान रेलवे ने 15 अक्टूबर से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर एडवांस बुकिंग पर पाबंदी आयद कर दी। अहकामात पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिका हुक्काम को मरासला जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब 15 साल और इससे ज़्यादा उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करवानी होगी। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने तलबा की वैक्सीनेशन के हवाले से भी अलामिया जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर टीम के हमरा निजी स्कूल का दौरा करके डेटा हासिल करेंगे, जिसके बाद तलबा की वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सैयद गनी ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। तफसीलात मुमताज जमाली की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर सईद गनी ने हलीम आदिल शेख के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 केसेस दायर कर दिए। सईद गनी ने सिटी कोर्ट पहुंचकर अपने वुकला के हमरा हलीम आदिल शेख के खिलाफ 3 सिविल सूट जबकि 3 क्रिमिनल केसेस दायर किए। सईद गनी बोले कि मेरे खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत खबरें चलाई गई और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। 3 जो हैं वो क्रिमिनल केसेस हैं और 3 जो है वो सिविल सूट से डेफेमेशन पे। तो उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे मेरे मुतालिक जो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। हमने उन्हें लीगल नोटिस भेजा था कि जो इल्ज़ामात आपने लगाए हैं उस पर हमें जवाब दें और उसको सबूत है तो वो दें। तो कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया और फिर कानून के मुताबिक कुछ अरसे बाद हम केस फाइल कर सकते हैं। तो मैंने आज वो केसेस फाइल किए और मुझे उम्मीद है कि इन केसेस में भी उनको मैं झूठा साबित करूंगा। सईद गनी ने कहा कि नोटिस के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया। जवाब न देने पर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक केसेस दायर किए हैं। मुमताज जमाली, सिटी 21। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और पीटीआई रुकने सिंध असेंबली दुआ भुट्टो की शादी मंजर आम पर आ गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान शादी की तकरीब हुई और तस्दीक के बाद बेटे की विलादत पर हुई। सिंध असेंबली के 2 अरकान के दरमियान 3 साल बाद शादी का राज आया हो गया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और पीटीआई की दुआ भुट्टो शादीशुदा निकले। बेटे की विलादत के बाद दुआ भुट्टो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हलीम आदिल की बीवी का दावा किया, जिसे अपोजिशन लीडर ने तस्लीम करते हुए शादी की तस्दीक कर दी। कहा 1 नवंबर 2018 को उन्होंने दूसरी शादी की थी। बच्चे की पैदाइश 15 रोज कबल हुई। नाम कामिल हलीम शेख रखा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा व सूबाई वजीर तैमुल तालपुर ने दोनों हरीफ अरकान को मुबारकबाद दी और साथ ही सियासी बयान भी दाग दिया। वेलकम बैक। सिंध में जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्तियों के मायूस कुन नतायज सामने आ चुके। 1,62,000 उम्मीदवारों में से सिर्फ 1300 ने कामयाबी हासिल की है। कामयाब उम्मीदवारों की शरह सिर्फ 0.78% रही। वज़ीर तालीम ने वज़ीर आला सिंध को सूरत हाल से आगाह कर दिया। उधर सिंध हुकूमत ने 2018 में टीचर्स के लिए IBA टेस्ट पास करने के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों को एक और मौका देकर बरतरी हासिल की है, जबकि महकमा तालीम ने तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स को ख़त इरसाल कर दिया। ख़त के मुताबिक उम्र की हद में मज़ीद 2 साल की नरमी कर दी गई।
कुरंगी 1.5 नंबर के इलाके नूरानी बस्ती में सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों का जीना दोहबर कर दिया। इलाके में जगह जगह बिखरे गंदगी के ढेर रिहायशियों का मुंह चढ़ाने लगे हैं। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खबर, पानी और सीवरेज की शिकायत अब होंगी ऑनलाइन। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कराची वाटर बोर्ड एंड सीवरेज के 2 नए मोबाइल ऐप का आगाज कर दिया। शहरियों के पानी के मसाइल अब घर बैठे हल हो सकेंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने शहरियों की सहूलियात के लिए नई मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। वाटर बोर्ड मोबाइल एप्लीकेशन की तारुफी तकरीब MD की सेक्रेटरीट में मुनक़िद हुई, जिसमें वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि वाटर बोर्ड बेहतरी की तरफ जा रहा है, अवाम के मसाइल इनके घर बैठे हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं ताकि लोगों के लिए उनको फैसिलिटेट किया जाए। और भी बहुत सारे हमने यहाँ पे प्रोग्राम शुरू किए हैं कि पूरे सिंध के लोगों को सपोर्ट की जा सके, उनके मसाइल हल हो। कचरे के हवाले से वज़ीर बल्दियात नवीद भी सुनाई, कहा कि अक्टूबर से शहर का कचरा साफ हो जाएगा, जबकि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए भी तैयार है। मैं आप सबको मीडिया की तवस्सुत से कराची आइट को ये बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड से वो अपना मुकम्मल तौर पर काम शुरू करेंगे और पूरे कराची की जो कचरे की से जान है वो छुड़ा देंगे इंशाल्लाह। और मीडिया से कहूँगा कि वो बाद में ये टीमें बनाएं, पॉइंट आउट करें, अगर कहीं पे इस तरह की सूरत हाल है तो हम बिल्कुल उसका अजाला करेंगे। तकरीब से खिताब में MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान का कहना था कि मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए शहरी 24 घंटे अपने मसाइल हल करवाने के साथ टैंकर सर्विस से भी फायदा उठा सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम में 21 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा रकम चालान के मद में वसूल की। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ शुरू की जाने वाली मुहिम में 20 सितंबर तक ट्रैफिक पुलिस ने शहर में 18,992 कम उम्र ड्राइवर को पकड़ा। चालान की मद में 54,61,000 और गाड़ी चलाने की इजाज़त देने पर वालिदैन से 1,05,72,000 का जुर्माना वसूल किया। असेंबली इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान में नोकझोंक, हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को ताने देते रहे। सूबाई असेंबली इजलास में सवालात के जवाबात के दौरान सूबाई वजीर तैमूर तालपुर और अपोजिशन के अरकान के साथ नोकझोंक हुई। एक दूसरे को करप्शन से मुंह काला करने के ताने कसते रहे। बात पार्टी क़यादत पर इल्जाम तराशी तक पहुंच गई। ईवान ने आज असेंबली की कार्रवाई के ज़ाब्ता कार में तरमीम कर दी कि अब मुआवन खुसूसी भी ईवान में सवालात के जवाबात दे सकते हैं, जबकि अपोजिशन ने तरमीम पर शदीद एहतजाज किया और ईवान में नारेबाजी की। होगा हमारा मुंह काला नहीं हुआ है, मुंह काला तुम्हारा हुआ होगा। आप भी बैठ जाए जी, आप सबका मुंह काला हुआ है, मेरा नहीं हुआ, आप सबका हुआ है मेरे अलावा। जोकरों का टोला है सर, जोकरों का टोला। GDA के रुकन आतिफ मुस्तफ़ा जतोई ने सिंध में 18 स्पेशल असिस्टेंट की तैनाती पर तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा कि सिंध के अवाम के पैसे पर बोझ है, इन्हें हटाया जाए। जवाब में मुकेश कुमार चावला ने कहा, रूल्स के मुताबिक मुआविन खुसूसी तैनात किए हैं, इम्पोर्ट नहीं किए। वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सैयद गनी ने कहा है कि ACC में 126 ऐसे अफराद को मुलाजमत दी गई है जिनके वालिदैन दौरान मुलाजमत वफात पा गए थे। रोज़गार फराहम करना पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। CC के मरकजी दफ्तर में 53 डेजिज कोटे पर मुलाजमीन को तकर्रुर तबादले और तकर्रुरनामे देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन CC सैयद गनी ने अपने खिताब में कहा कि मजदूर कार्ड के जरिए मेहनत कशों के बच्चों को अच्छी तालीम और सेहत फराहम की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बातें करने वाले बातें करते रहेंगे और काम करने वाले अपना काम करते रहेंगे। मेरी दुआ है कि PCR और दीगर से वादा वफा हो। ने KCR के मामले पर वफाकी हुकूमत को अमली तौर पर काम करने का मशवरा दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम बातें नहीं काम करते हैं, लेकिन विफाक को नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि कराची सर्कुलर रेलवे से मुतलिक विफाक अपना वादा वफा करे, क्योंकि इमरान खान जिस चीज का वादा करते हैं उससे फिर पीछे हट जाते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। KCR का ताल्लुक है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जो वादा ये करने जा रहे हैं उस वादे को वफा करें, क्योंकि इमरान खान साहब जिस चीज़ का वादा करते हैं, जिस चीज़ का ऐलान करते हैं, वो कुछ अरसे बाद उस ऐलान से
पीछे हट जाते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। तो अल्लाह करे कि जिस तरह बाकी वादों पे उन्होंने यू टर्न लिया है, इस KCR के वादे पर वो यू टर्न ना लें और ये एक्चुअली पाए तकमील तक पहुँचे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज औरंगी टाउन की बारिश पर मनफी सियासत की गई। हालांकि हलीम आदिल शेख जब मौजूद थे वहां तो मसले को हल करवा देते, क्योंकि ग्रीन लाइन विफाक के मातहत है। हलीम आदिल शेख साहब को ये गवारा नहीं हुआ कि वो बैठे वहाँ पे एक्चुअली मसले को हल करें। वो ग्रीन लाइन उनके मातहत चलती है वफाकी हुकूमत की, उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। आखिर में हमें आके वहाँ पर इंटरवीन करना पड़ा और हमारी इंटरवीन करने का फ़ायदा ये हुआ कि अगले 45 मिनट के अंदर वो रोड क्लियर हो गई। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों से अपील की कि वो बारिश के दौरान हंगामी सूरत-हाल में घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें, ताकि ट्रैफिक की वजह से काम में रुकावट पैदा ना हो। कैमरामैन इब्राहिम के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत ने कराची के लिए ऐलानात के सिवा कुछ नहीं किया। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज। हाफिज नईमुल रहमान की मुजाहिरे से खिताब में वफाकी और सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि कराची की आवाम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने शहर के लिए 1100 अरब रुपए का ऐलान किया था, मगर 1 रुपया भी शहर पर नहीं लगाया गया। ना 1100 अरब रुपए में से कोई 11 अरब रुपए कराची पे खर्च किए हैं, ये सब मिलकर धोखा दे रहे हैं। वैसे भी वजीर आजम ने तो कह दिया है कि असल हमारा काम तो पंजाब का है, पंजाब जो जीतेगा वही होगा। कराची तो उन्होंने हमेशा पहले भी नजरअंदाज किया था, आज भी मैंडेट लेने के बाद विफाक ने और PTI ने इसको नजरअंदाज किया हुआ है, इनसे तवक्को नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि कल की बारिश ने सूबाई और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी दिखा दी। मुर्तज़ा वहाब की डोरें भी वडेरों के हाथ में हैं। नालों की सफाई के नाम पर पैसे बटोरे जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने खैरात के नाम पर कराची वालों को ग्रीन लाइन के लिए बसें दी। अब वक्त आ गया है इन हुक्मरानों से हिसाब लिया जाए। वफाकी हुकूमत भी नई बसें लाई है, अच्छा किया है कि आपने खैरात दे दी हमें कराची वालों को 40 बसों की 3 साल में, आपकी बड़ी मेहरबानी। हम टैक्स देते हैं 2700 अरब रुपए का और आप जो है 2-3 अरब रुपए की बसें लाकर बगले में जा रहे हैं और बाकी आपने कोई काम नहीं किया है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आप खैरात दें, खुशियां मनाएं, लेकिन कराची वाले तो आपसे अब एक एक पाई का हिसाब लेंगे, विफाक से भी और सूबे से भी। इस मौके पर मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। कैमरामैन फैसल खान के साथ जुनेद फरोज, सिटी 21। DG रेंजर्स अहम इजलास हुआ, जिसमें चहलम के मौका पर सिक्योरिटी के इंतजामात का हतमी जायजा लिया गया। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा इजलास में एडिशनल IGP कराची, एडिशनल कमिश्नर कराची, डायरेक्टर IB, DIG, CIA, DIGP ट्रैफिक, पुलिस, रेंजर्स और हसास अदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम इंतजामात के हवाले से वेस्ट जोन में अहम इजलास हुआ। DIG वेस्ट जोन नासिर आफ्ताब की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस अफसरान के इलेक्ट्रिक, शहरी हुकूमत के नुमाइंदे शरीक हुए। अहले तशरीह, उलमा कराम और रहनुमा भी शरीक हुए। अमरीकी कौंसल जनरल मार्क स्ट्रू ने FIA जोन 1 के दफ्तर का दौरा किया। इस मौका पर डायरेक्टर FIA आमिर फारूकी और दीगर अफसरान मौजूद थे। अमरीकी कौंसल जनरल ने कोरोना वबा की सूरत हाल में अमरीकी शहरियों के इनखला के दौरान खदमात अंजाम देने पर FIA अफसरान का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर कौंसल जनरल ने FIA के अफसरान को कौंसलेट की जानिब से असनाद भी पेश की। स्टेट बैंक ने किसी भी बैंक के डिफ़ॉल्ट की सूरत में सारिफीन के डिपॉजिट की ज़मानत 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। स्टेट बैंक का कहना है कि डिपॉजिट्स तहफ़्फ़ुज़ से सारिफीन के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा, जबकि दीगर शोबों पर एतमाद भी बढ़ा है।